अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो अब हम ये पहले नज़्म जो है हम लोग बंजारा पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे ये दूसरी नज़्म है किए जाओ कोशिश। ये इस्माइल मेरठी की लिखी हुई नज़्म है। किए जाओ कोशिश इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है, यानी सेंटर ऑफ थॉट क्या है इस नज़्म का, किए जाओ कोशिश। इस नज़्म का जो है मरकज़ी ख़याल यही है, उन्होंने इस नज़्म में यही समझाने की कोशिश की है कि किसी भी काम या मकसद को पाने के लिए बराबर कोशिश हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि मुसलसल कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। और इसलिए उन्होंने इस नज़्म के हर बंद में किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों कहा है। चलिए हम इस नज़्म को पढ़ें, देखें। किए जाओ कोशिश। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डुबो। न बैठो कभी छोड़कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो शायद तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डुबो। इस मतलब इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अगर जो आदमी जो है अगर दुकानदार जो है वो दुकान को खोलेगा नहीं, दुकान को बंद करके बैठा रहेगा, तो क्या उसके दुकान का कोई सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। तो पहले सामान को बेचने के लिए, क्योंकि दुकान क्यों बनाई जाती है? अपने सामान को बेचने के लिए, अपने बिजनेस के तहत, है ना। तो जब दुकान को खोलेगा तभी तो जो है सो दुकान चलेगा। तो इसी तरह से इसमें शायर ये समझाना चाहते हैं कि जब तुम कोई काम में कामयाबी पाना चाहते हो तो पहले उसके लिए काम करो। जैसे अगर दुकानदार दुकान खोलेगा तभी तो फिर जो है कोई काम होगा। तो शायर कह रहे हैं कि तुदी उसने बिल्कुल ही लुटिया डुबो। अगर तुम दुकान बंद करके बैठ गए हो तो फिर इसका मतलब है कि दुकान में कोई चीज़ क्यों बिकेगा, कैसे बिकेगा? तुमने जो है सो मतलब बर्बाद कर दिया उस चीज़ को। उसी तरह से किसी भी कामयाबी को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहले तुम्हें मेहनत करना होगा। न बैठो कभी छोड़कर काम को, अपने काम को जो चाहते हो करना, जो कामयाबी पाना चाहते हो, जो एम है तुम्हारा, जो मकसद है तुम्हारा, तो उसके लिए तुम जो हो सो क्या कहते हैं, काम करो, काम छोड़ो मत, उसके लिए काम करो, उसके लिए आगे बढ़ो। और तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। तवक्को का मतलब उम्मीद तो है कि हम काम कर रहे हैं तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन अब ये कब मिलेगी ये अल्लाह ताला की मर्जी पे मुनहसर है। ये कब मिलेगी उसी को शायर कह रहे हैं, खैर तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। ये कब मिलेगी, ये कामयाबी कब मिलेगी, ये तो मेरी उम्मीद है कि ये कामयाबी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये अल्लाह ताला की मर्जी पे मुनहसर है। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब शायर कह रहे हैं जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल का मतलब है बार बार मुसलसल। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। रहोगे अगर तुम यूं ही मुस्तकिल, तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। शायर कह रहे हैं कि अगर पत्थर पे मुसलसल पानी जो है पड़ता है तो पत्थर जो है घिस जाता है। वहाँ पे आप देखते होंगे कि अगर पत्थर पे भी पानी बार बार पड़ रहा है, कोई जो है सीमेंटेड ज़मीन है, बार बार वहाँ पे पानी पड़ रहा है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा टाइप का हो जाता है, हल्का सा गड्ढा हो जाता है। तो जब पत्थर जो इतना सख्त है वो घिस जाता है तो जब मतलब कहने का मतलब है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। पत्थर जैसी चीज़ जब घिस जाती है तो हम जब कोई चीज़ पाना चाहते हैं, हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शायर यही कहना चाहते हैं। रहोगे अगर तुम यूं ही मुस्तकिल, तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। यानी अगर तुम मुस्तकिल तौर पे हमेशा काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम्हें नतीजा उसका मिलेगा कि हमने जो मेहनत किया है तो इसका नतीजा तुम्हारे सामने होगा कि तुम कामयाब हो जाओगे। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों।
یہ माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इस तरह बहुत कलक। शायर कह रहे हैं कि अगर तुम कह रहे हो किसी का कोई सबक मुश्किल लग रहा है तुम्हारे लिए, तो ऐसा होता है। कोई सबक किसी के लिए बहुत आसान होता है तो किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है ना। अगर मुश्किल लग रहा है, हम मान रहे हैं इसको, मगर इसके लिए तुम बेचैन मत हो। इस तरह का मतलब बेचैनी, कलक का मतलब परेशानी। तो इसके लिए तुम बेचैन मत हो कि अरे ये तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, ये हम कैसे पढ़ पाएंगे। नहीं, तुम मेहनत करो। तुम 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। पहली बार में तुम्हें जितनी मुश्किल लगेगी वो सबक तुम्हें जितना मुश्किल लगेगा, दूसरे बार में उससे थोड़ा आसान लगेगा, तीसरे बार में उससे ज़्यादा आसान लगेगा, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो आराम से बन गया, है ना। तो हमें परेशान नहीं होना है कि ये मुश्किल सबक है, हमें परेशान होना ही नहीं है। दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वरक। शायर कह रहे हैं दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक। रमक का मतलब है जब तक मेरे अंदर जो है क्या कहते हैं कि ताकत है, रमक ताकत है, जान है। जब तक तुम्हारे अंदर ताकत बाकी है तुम काम करते जाओ, पढ़ते जाओ, या जो काम तुम कर रहे हो वो करते जाओ, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, क्योंकि कोशिश करते रहने में ही कामयाबी है। अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। शायर कह रहे हैं कि अगर तुमने ताक में किताब को सजा करके छोड़ दी, किताब खोल करके किताब को नहीं देखा, तो कल इम्तिहान में तुम क्या 0 नंबर लाओगे। कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या सवाल पूछा गया है। तो क्या कह रहे हैं शायर कि अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है तो तुम किताब को बंद मत कर दो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा, कामयाब तुम ही होगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो मेहनत किया है वो कामयाब नहीं हुआ है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, मेहनत करना ही कामयाबी की कुंजी है। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। न तुम हिचकिचाओ न हरगिज डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो, मुशक्कत उठाओ मुसीबत भरो, तलब में जियो जुस्तुजू में मरो। शायर कह रहे हैं इसमें तलब में जियो जुस्तुजू में मरो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। हर बंद में शायर ने किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों कहा है। यही नज्म का निचोड़ है, यही नज्म का जो है क्या कहते हैं कि मरकजी ख्याल है शायर का, कि तुम कोशिश किए जाओ, तुम जो चीज़ पाना चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। अगर कभी तुम क्या कहते हैं कि तुम्हें नाकामी मिलती है, इससे तुम परेशान मत हो, ठीक है। तो शायर कह रहे हैं कि न तुम हिचकिचाओ न हरगिज डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो, मुशक्कत उठाओ मुसीबत भरो, तलब में जियो जुस्तुजू में मरो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तुम हिचकिचाओ मत, बिल्कुल नहीं डरो, तुम बिल्कुल नहीं हिचकिचाओ कि ये सबक मेरे लिए मुश्किल है, कैसे होगा। नहीं, बार बार पढ़ोगे वो आसान हो जाएगा। और तुम मुशक्कत उठाओ, मेहनत करने में तो थोड़ी मुशक्कत होती है, यानी मुशक्कत का मतलब मेहनत करना, ज़्यादा मेहनत करना, मुसीबत भी होती है थोड़ी, वो उठाओ। तलब में जियो, तलब का मतलब है क्या, तलब का मतलब है मतलब ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत है, कामयाबी पाना तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ख्वाहिश है। जुस्तुजू का मतलब खोजो कहाँ पे हमसे गलती हुई है। तलब में जियो जुस्तुजू में मरो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। जो बाजी में सबकत न ले जाओ तुम, खबरदार हरगिज न घबराओ तुम, न ठिठको न झिझको न पछताओ तुम, ज़रा सब्र को काम फरमाओ तुम, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। शायर कह रहे हैं कि अगर तुमने मेहनत की है और अगर तुम अपने दोस्तों में फर्स्ट पोजीशन नहीं ला पाए हो तो तुम जो घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। न ठिठको न झिझको न पछताओ तुम न पछताओ, न बैठो न झिझको, तुम थोड़ा सा सब्र से काम लो और कोशिश करते चलो। अगर तुम फर्स्ट पोजीशन नहीं लाए हो तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें कोशिश करना है सिर्फ।
मुकाबिल में खम ठोक कर आओ हाँ, पछड़ने से डरते नहीं पहलवां, करो पास तुम सब्र का इम्तहां, न जाएगी मेहनत कभी रायगा, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। शायर कह रहे हैं कि तुम मतलब कि क्या कहते हैं, खम ठोक कर यानी सीना ठोक कर यानी हिम्मत करके तुम मुकाबले में आगे आओ। कोई भी मुकाबला है तो मुकाबले में हिम्मत करके तुम आगे आओ और सोचो कि हमारी तरह का ही दूसरा इंसान उस मुकाबले में हिस्सा ले रहा है, हम क्यों नहीं लें, हम भी करेंगे, हम कर पाएंगे। और अगर हम नाकाम हो जाते हैं तो शायर कह रहे हैं कि पछड़ने से जैसे पहलवान नहीं डरते हैं पछड़ने से, उसी तरह नाकाम होने से तुम्हें डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम नाकाम होने के डर से तुम मुकाबले में ना आओ, क्योंकि अगर पहलवान एक बार पछड़ता है तो दूसरी बार वो जिससे पछड़ता है उसी को वो पछाड़ भी देता है दूसरी बार में। लेकिन अगर वो डर जाएगा, मुकाबले में नहीं आएगा, तो वो दूसरी बार वो कैसे फिर पछाड़ेगा, है ना। तो हमें डरना नहीं है बिल्कुल। हम हो सकता है कि हम नाकाम होंगे, लेकिन जो है सो क्या कहते हैं कि जब तक हम जो है सो क्या कहते हैं नाकाम नहीं होंगे, हम नाकाम होंगे तो फिर हमें कामयाबी हमें ही मिलेगी, लेकिन हमें मुकाबले में आना होगा। इसके लिए सब्र का इम्तहान तुम पास करो। सब्र भी एक इम्तहान है, इम्तहान की तरह है। सब्र में भी थोड़ी परेशानी, आदमी सब्र नहीं कर पाता है तो वो कामयाब भी नहीं हो पाता। सब्र करो, तुम मेहनत करते रहो। सब्र करके मेहनत तुम्हारी कभी रायगा नहीं जाएगी। रायगा होने का मतलब क्या है, रायगा बर्बाद हो जाना। कभी मेहनत बर्बाद रायगा नहीं जाती। ये अक्सर लोग बोलते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ज़िया में भी है फ़ायदा कुछ न कुछ, तुम्हें मिल रहेगा सिला कुछ न कुछ। हर एक दर्द की है दवा कुछ न कुछ, कभी तो लगेगा पता कुछ न कुछ। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। शायर कह रहे हैं ज़िया, ज़िया का मतलब है नुकसान। नुकसान में भी क्या है, जैसे तुम नाकाम हो गए हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ा ना थोड़ा कुछ समझ आया है, कुछ तुम सीख भी पाए हो कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है, अब हमें कैसे करना है। तो शायर कह रहे हैं कि ज़िया में भी, नुकसान में भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तुम्हारा ज़रूर है। तुम्हें इसका सिला ज़रूर, तुम जो नाकाम हुए हो तो इसका तुमको सिला भी कुछ ना कुछ मिलेगा। हर एक दर्द की है दवा कुछ ना कुछ। तुम जो नाकाम हो गए हो तो इसकी दवा भी है, दवा भी है। तुम नाकाम हुए हो, ये तुमको दर्द मिला है। नाकाम होने से आदमी जो है सो ठेस लगती है, लेकिन इसकी दवा भी है, क्योंकि कल तुम ही कामयाब होगे। कभी तो लगेगा पता कुछ ना कुछ, तुम्हें पता लगेगा कि तुम कैसे कामयाब होते हो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तरद्दुद को आने न दो अपने पास, तरद्दुद को आने न दो अपने पास। है बेहुदा खौफ और बेजा हरास, रखो दिल को मजबूत कायम हवास। कभी कामयाबी की छोड़ो न आस, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तरद्दुद का मतलब है परेशानी। शायर कह रहे हैं कि अगर तुम नाकाम होते हो तो परेशान अगर तुम होके बैठ जाओगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम्हें परेशान नहीं होना है। और ये सारे खौफ जो हैं और ये हरासमेंट जो आती है, ये सब जो है बेवकूफ़ाना चीज़ें हैं। खौफ जो है बेवकूफ़ाना चीज़ें हैं, हरासमेंट बेवकूफ़ाना चीज़ें हैं। हमें बैठना नहीं है, अपने दिल को मजबूत बनाना है। रखो दिल को मजबूत कायम हवास, अपने दिल को मजबूत बनाओ, होशो हवास कायम रखो। ये नहीं कि अब हम जो है नाकाम हो गए तो अब हम परेशान होकर के बैठ जाए, अरे हमसे होगा ही नहीं ये काम, हो सकता है जो है ये मेरे बस का ही नहीं है। ऐसा ये सब सोचोगे तो फिर कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी के आस कभी मत छोड़ो और हमेशा कोशिश किए जाओ। शायर यही कह रहे हैं। इस्माइल मेरठी, ये शायर हैं इस्माइल मेरठी। इस्माइल देख रहे हैं, इस्माइल जो है वो तखल्लुस है शायर का। इस्माइल के ऊपर ये निशान देख रहे हैं, तखल्लुस, जो भी तखल्लुस के तौर पे नाम इस्तेमाल होगा उसके ऊपर ये निशान होगा, इस तरह का निशान। चलिए बेटा, ये हमारा नज़्म ख़त्म हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।